नमस्कार, स्वागत है रिपब्लिक भारत के विक्टर स्टैंक स्टूडियो में और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज जो बड़ी खबर है सबसे पहले उसकी तरफ रुख करेंगे। दोनों देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति, और इस बीच जो सबसे बड़ी खबर सायरन वाली है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जंग वाले सायरन लगाए गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर सायरन लगाए गए हैं। और ये जंग वाले सायरन यानी कि जहां ये जंग वाले सायरन बजेंगे चारों तरफ सभी लोग चौकन्ने हो जाएंगे। और जो बड़ी खबर है इस वक्त की, खैबर पख्तूनख्वा के 29 जिलों में जंग वाले सायरन लगाए गए हैं। भारत के पलटवार के डर से पाकिस्तान दहशत में है और कई वैसे इलाके जहां पर जैसे कि कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, नौशेरा और इसके साथ अखनूर में फायरिंग की भी खबर हम आपको बता रहे हैं। लेकिन जो सायरन है जरा उसकी आवाज सुनिएगा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जंग वाले सायरन लगाए गए हैं। 29 जिलों में ये सायरन लगाए गए हैं। भारत के पलटवार के डर से पाकिस्तान दहशत में है। पेशावर, एबटाबाद, कोहर, डेरा, इस्माइल खान, नॉर्थ वजीरिस्तान, लकी, मरवाड़ समेत 29 ऐसे जिले हैं जहां पाकिस्तान सरकार ने युद्ध वाले सायरन लगाए हैं। तो आप समझिए कि जो डर का माहौल है, भारत पलटवार कहीं ना कर दे, भारत कोई एक्शन न कर दे, और इसकी घोषणा, इसकी भविष्यवाणी पाकिस्तान की तरफ से बराबर हो रही है। और ऐसे में डर का माहौल क्या है जरा देखिए कि जैसे सायरन बजे सब अपने बिल में घुस जाना। और गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, लगातार आप ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो आवाज आपने सुनी, जिस सायरन की आवाज आपने सुनी, यह डर के माहौल को और भी बल देता है। पाकिस्तान इतना डर गया कि भागने के लिए, अपने लोगों को पीछे हटने के लिए उसने सायरन लगवा दिए। देखिए, जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को अब इस बात का डर सता रहा है कि भारत उसे मुंहतोड़ जवाब देगा, उसके डर से पाकिस्तान लगातार घबराया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से सायरन लगाए गए हैं, ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान को इस बात का डर है कि भारत की स्ट्राइक्स जो हैं वो सिर्फ सरहद तक सीमित नहीं रहेंगी, लेकिन सरहद से कहीं दूर तक ये स्ट्राइक्स हो सकती हैं। और इसी का कारण है कि अब लोगों को ये कहा गया है कि जब ये अलार्म बजेगा, ये सायरन बजेगा, तो तब आप लोग जो हैं वो छिप जाएं। ये बेहद साफ एक बात करता है कि डर का आलम जो है वो पूरे पाकिस्तान में है। न सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में है, बल्कि बाकी इलाकों में भी पाकिस्तान को उसी का डर है। क्योंकि एक तरफ जो है आंतरिक कलह, दूसरी तरफ कुछ वो संगठन जो पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं, चाहे बलूचिस्तान की बात की जाए, खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए, और तीसरी तरफ भारत, क्योंकि जिसे जो है पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेना है। इसकी वजह से अब पाकिस्तान जो है पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। सरहद पर लगातार जो है युद्ध विराम का उल्लंघन कर पाकिस्तान अपने आप को दिखाना चाहता है कि वो इस वक्त बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में सायरन लगे हैं वही पाकिस्तान के डर का आलम बताते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर भीतर डर है। और आप हमारे साथ गुरसिमरन लगातार बने हुए हैं और बने भी रहिएगा। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। 8 दिन में कुल 22 बार, 8 दिन में 22 बार पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। यह कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, नौशेरा और अखनूर में फायरिंग हुई है। एलओसी के पास पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हो रही है और हम बराबर कह रहे हैं कि छोटे हथियारों से फायरिंग की जा रही है। गुरसिमरन, इस पर विशेष तौर पर बताइए कि फायरिंग जो है रुकने का नाम नहीं ले रही। कल तक जो फायरिंग हो रही थी, आज सीज फायर का फिर से उल्लंघन। देखिए, स्वाभाविक तौर पर और आज जो है सीज फायर का जो उल्लंघन हुआ है वो लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे सभी 5 सेक्टर्स में, यानी कि 5 जिले जो लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हैं, सभी पर पाकिस्तान की तरफ से जो है युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया। जम्मू के अखनूर में, राजौरी के नौशहरा में, पुंछ जिले में, उसके बाद उड़ी के बारामूला उड़ी में, और उसके साथ साथ टंगधार कुपवाड़ा में पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया। पिछले 8 दिनों की बात की जाए तो लगातार युद्ध विराम उल्लंघन की घटनाएं जो हैं वो बढ़ रही हैं। कुल घटनाएं अब 8 दिनों में 22 पहुंच गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सरहद पर हालात किस तरह के हैं। पाकिस्तान लगातार जो है भारतीय सेना को उकसाना चाहता है। वो चाहता है कि भारतीय सेना का ध्यान जो है वो पाकिस्तान को पहलगाम के जवाब देने से कहीं हटे, लेकिन वहां पर जो है कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। पाकिस्तान को अपने किए की सजा जो है वो भुगतनी पड़ेगी, ये बात बिल्कुल साफ है। पाकिस्तान को उसके आतंकी हमलों का और आतंकियों को पालने का जवाब जो है वो देश देगा। और इसीलिए सेना को, भारतीय सेना, वायुसेना और उसके साथ साथ नेवी को जो है प्रधानमंत्री की तरफ से खुली छूट दी गई है कि आप अपनी मर्जी के समय और मर्जी की जगह से ये बदला लें जो कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है।
चलिए एक और बड़ी खबर इस वक्त आई है। जम्मू कश्मीर में अलर्ट पर सुरक्षा बल है। राजौरी में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों और उनके मददगारों के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। तो अलर्ट है सुरक्षा बल। जम्मू कश्मीर में लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं और वैसे लोग जो कि आतंक से जुड़े हुए हैं उनकी खोज हो रही है और जहां जहां छुपे हैं उन्हें उस बिल से निकालकर मारने की पूरी तैयारी है। तो राजौरी में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन और लगातार पाकिस्तान के अंदर एक भय का माहौल। और हम आपको बताएं कि एक बड़ी जो जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त बदले की कार्रवाई हो रही है और जो पाकिस्तान है उसके चूल्हे हिल गई हैं। पाकिस्तान इतना डरा हुआ है और ऐसे में कोशिश यही है कि किस तरीके से जो पाकिस्तान के नापाक मंसूबे हैं उसे ध्वस्त कर दिया जाए। तो एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम बता रहे हैं आपको, जहां सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर समय बता दिया कि पाकिस्तान में तबाही आने वाली है। भारत की मिसाइल पाकिस्तान को खत्म करने के लिए तैयार है और यही समय है, यही समय है। यही समय है, सही समय है। वार लाइक सूरत हाल जो है वो वाकई बड़ी जो है वो डैमेजिंग होगी, तबाहकुन होगी। बॉर्डर्स पे टेंशन है, डरना नहीं है, डरना नहीं है। पाकिस्तान का आखिरी दिन आ गया। आतंकिस्तान पर मौत के बादल छाने लगे। हर एक जाते मिनट के साथ खतरा बढ़ रहा है और यही समय है, सही समय है। यही समय है, सही समय है। ये क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड का सही समय है। आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान पर कभी भी हमला हो सकता है। मौत के बादल छा रहे हैं, तबाही आने वाली है और ऐसा विध्वंस होगा कि पाकिस्तान के पुश्ते सदियों तक इस त्रासदी को भूल नहीं पाएंगे। पीएम मोदी ने एक बार फिर बातों ही बातों में कह दिया कि यही समय है, सही समय है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। और इसलिए ही मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। ये क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड का सही समय है। आतंकिस्तान और आतंक के आकाओं को दी गई ये चेतावनी केवल शब्द भर नहीं, ये उन पर आने वाली तबाही की तरफ इशारा है। तैयारी पूरी हो गई है, बैठकें हो चुके हैं, अब बस यही रात अंतिम दिखाई पड़ती है। तबाही किस तरफ से आएगी, कैसे आएगी, कहां से आएगी, इसका अंदाजा तो पाकिस्तान भी नहीं लगा पा रहा, क्योंकि भारत में तीनों सेनाओं ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और अब बस इंतजार तबाही की खबरों का। मेरी मौजूदगी कुपवाड़ा के उस इलाके में है, उस वैली में है जहां से आपको पीओके साफ साफ दिखाई देगा। इस वक्त मेरी मौजूदगी टंगडार के इलाके में है और यहां से कुछ दूर पे टंगडार की वैलीज भी देख पा रहे होंगे आप, लेकिन सामने आपको पीओके दिखाई देगा। बीते कुछ दिनों से जो यहाँ पे चहलकदमी है वो ज़्यादा तेज़ हो गई है। हालांकि इसके आसपास के जो ज़िले हैं, जो इलाके लगते हैं, जो खेत लगते हैं, वहाँ पे से जो किसान हैं उनको हटा दिया गया है। लेकिन पीओके को देख रहे होंगे आप, जहाँ पर दुनिया भर की नज़रें लगी हुई हैं। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर